आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट अगर स्ट्रेस ले रहे हैं कि अभी तक से बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं हुई है, आप अगर पढ़ाई कर रहे हो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लग रहा है कि हिस्ट्री पढ़े, कभी लग रहा है कि ज्योग्राफी पढ़े, कभी लग रहा है कि हिंदी पढ़े, कभी लग रहा है कि इंग्लिश पढ़े, कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आज के इस वीडियो को देखने के बाद सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पिछले सत्र में भी, पिछले साल भी इसी तरीके से मैं हमेशा तैयारी करने का तरीका खास करके अपने चैनल में रेगुलर डालता था वीडियो। क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं, स्ट्रेस फील करने लगते हैं, क्योंकि उनके घर का कुछ अलग माहौल रहता है, कोई अलग अलग कैटेगरी के परिवार से आते हैं, जिस कारण से उनको पढ़ने में परेशानी भी होती है। सारे चीज पर हम लोग इस वीडियो के टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस साल में क्या हुआ कि आपका मात्र 1.5 से 2 महीने बचा हुआ था, एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया। अब इस न्यू एग्जाम पैटर्न में ऑफिशियल जो आपका मॉडल पेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। हालांकि मॉडल पेपर से सारे क्वेश्चन नहीं मैच करेंगे, याद रखिएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इंपॉर्टेंट एनालिसिस के लिए कहां से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके लिए ऑफिशियल मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। तो ये कब जारी होगा, किस दिन जारी होगा, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ साथ हमारे जैसे जो टीचर है वो भी पैनिक हो रहे हैं कि कब मॉडल पेपर जारी होगा, और हम लोग एनालिसिस करेंगे और सटीक क्वेश्चन लाएंगे वीडियो में, ताकि उसी को पढ़कर आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन भिड़ सके। तो यहां पर समझिएगा तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है। ये टोटल 5 पॉइंट है आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर इस 5 पॉइंट को फॉलो करते हो, इनमें से 2 पॉइंट मेरे लिए है, इसका इंफॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा कि ये पॉइंट क्या है, लेकिन ये जो 3 पॉइंट है ये आपको फॉलो करना होगा। अब तो सुधर जाइए, आपके पास केवल 1 महीना बचा हुआ है, आपने 1 साल बर्बाद कर दिया। सोचिए, आपके पास 1 साल था, 1 साल में कोई भी चीज अगर नहीं पढ़े हो, एनालिसिस नहीं किए हो, अभी भी मौका है। जिस दिन आपका एग्जाम डेट आ जाएगा, जिस दिन आपका एग्जाम गुजर जाएगा, उस दिन आपका टाइम खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी आपके पास 1 महीना है। तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है वो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे होंगे, पूछ रहे होंगे कि सर ये गेस्ट पेपर ले या फिर वो गेस्ट पेपर ले, या फिर किस किताब से पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मॉडल पेपर से करे या फिर किससे करे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है स्टूडेंट को। तो याद रखिएगा, ना आपका मॉडल पेपर काम आएगा, ना ही कोई भी गेस्ट पेपर काम आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है क्वेश्चन बैंक, और इस साल ब्लैक बोर्ड ने ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक भी जारी किया है। तो आप उसकी अहमियत क्यों नहीं समझ रहे हो। जितने भी यूट्यूबर, जितने भी क्वेश्चन बैंक या फिर जितने भी गेस्ट पेपर अगर रिलीज होता है ना, सारे क्वेश्चन बैंक और सारे गेस्ट पेपर से सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका किताब होने वाला है, पीडीएफ होने वाला है, वो ऑफिशियल जैक बोर्ड का क्वेश्चन बैंक होने वाला है। आखिर इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट टीचर मिलकर, इतने बढ़िया बढ़िया जो टीचर और शिक्षक मिलकर उस क्वेश्चन बैंक को क्रिएट किए हैं, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो आपके लिए ही है, वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इसकी 100% गारंटी है, क्योंकि जैक बोर्ड नहीं जारी करता। अब मॉडल पेपर जैक बोर्ड क्यों जारी करता है? क्योंकि एग्जाम पैटर्न हमें पता चल सके, किस सेक्शन में किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस चैप्टर को हमको मजबूत कर लेना है, कहां से हमें किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है वो हमें मॉडल पेपर से पता चलता है। लेकिन जो क्वेश्चन बैंक होता है ना, उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। अगर एक अनुभव के तौर पर आपको एनालिसिस बताऊं, अगर 60% क्वेश्चन बैंक से आते हैं, तो मॉडल पेपर से आपका 20% ही क्वेश्चन मैच करेंगे। ये 100% गारंटी और ये सत्य है। भले ही आपको कोई अलग अलग तरीके से बताएंगे कि मॉडल पेपर से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, तो कम से कम अगर किन्हीं को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, अभी तक से आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक का किताब होगा तो उससे भी पढ़ सकते हो। साथ ही साथ अगर जेसीईआरटी के द्वारा या फिर जैक बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ जारी हुआ था, उसको पढ़िए, उससे 100% क्वेश्चन आएंगे। हम लोग टीचर हैं, हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसके आधार पर बता रहा हूं, ठीक है। अगर वीडियो के व्यूज पर अगर आप टीचर को आंकिएगा कि हाँ ये टीचर अच्छे हैं, फिर आपसे मूर्ख कोई स्टूडेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे टीचर ऑफलाइन में भी पढ़ा चुके हैं और पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, 30 नंबर में 50 नंबर क्वेश्चन सब्जेक्टिव वाले रहने वाले हैं। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 नंबर का होने वाला है, तो इसके लिए राइटिंग स्किल अच्छा होना चाहिए। भाई आपका लिखावट अच्छा होगा तब ना कॉपी में नंबर देने में टीचर को अच्छा लगेगा। आप सोकर वीडियो देख लीजिएगा, तो क्या आपको नंबर मिलेंगे? बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेंगे। आपको लिखकर नोट्स बनाना होगा। सभी वीडियो में मैं बार बार यही चीज बता रहा हूं। वो चीज मैं वीडियो में बताता हूं ना, कुछ पॉइंट है जो सारे यूट्यूबर या सारे टीचर नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि उनका दुकान बंद हो सकता है। और मैं हर एक साल ओपनली बताता हूं कैसे स्टूडेंट को तैयारी करना है, अच्छा मार्क्स ला सके, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट परेशान है, डिप्रेशन में है, उनको लग रहा है कि हम फेल हो जाएंगे, वो भी अच्छे नंबर से पास कर जाए। और हाँ, पिछले साल ऐसा ही हुआ है, ठीक है। अब यहां पर तीसरे पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के वीडियो का। आप एक चैनल पर निर्भर मत रहो। जी हाँ, देखिए कई ऐसे यूट्यूबर है जो बड़े बड़े यूट्यूबर है, उनके वीडियो पर
पर व्यूज़ ज़्यादा जाता है। क्यों? इसका अगर आप रीज़न निकालोगे ना तो एक सबसे बड़ा रीज़न है कि उनके चैनल पर सब्सक्राइबर ज़्यादा है। भले वो क्वेश्चन अच्छे से समझाते हैं चाहे नहीं समझाते हैं, उन्हीं के चैनल से वीडियो देखेंगे। भले ही वो आपको बचे हुए मात्र 1 महीने में वीडियो लाते हैं और दावा करते हैं। सोचिए, एक सब्जेक्ट में अगर हिस्ट्री की अगर बात करें, टोटल 12 चैप्टर है और 12 चैप्टर में अगर 2 नंबर वाले क्वेश्चन की अगर मान के चलिए 10 ही क्वेश्चन अगर लेते हैं, उसी तरीके से 3 नंबर वाले क्वेश्चन अगर 10 ही क्वेश्चन लेते हैं और 5 नंबर वाले क्वेश्चन 10 ही क्वेश्चन लेते हैं, टोटल एक चैप्टर का 30 क्वेश्चन, इसी तरीके से 12 चैप्टर का कितना हो जाएगा 160 क्वेश्चन। और इसी तरीके से टोटल 5 सब्जेक्ट का या फिर और भी सब्जेक्ट होते हैं 5-6 सब्जेक्ट का, तो यहां पर 5 से अगर इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा 36 को, लगभग 1800 क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। सोचिए 1800 क्वेश्चन वो क्या करवा पाएंगे 1 महीने में? आप समझिए वो किस तरीके से आपको गलत डायरेक्शन में मोटिवेट कर रहे हैं। सही डायरेक्शन में आप मोटिवेट होइए, सही डायरेक्शन में आप सेल्फ स्टडी कीजिए, वही आपको काम देगा। ट्रस्ट ज़्यादा मत कीजिए कि हाँ उन्हीं के चैनल से सारा कंटेंट वीडियो मिल जाएगा। ऐसे ऐसे स्टूडेंट को भी देखते हैं कि वीडियो के नीचे जो कमेंट में देखता हूँ कि सर मैं पढ़ूंगा तो आप ही से पढ़ूंगा। अरे आप अगर उससे हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो किसी और चैनल से ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, किसी चैनल से इंग्लिश पढ़ लीजिए, किसी चैनल से इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, क्योंकि हर एक टीचर में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। कोई टीचर समझा नहीं पाते तो कोई टीचर अच्छे से समझा पाते हैं। व्यूज़ के चक्कर में रहोगे तो आपका रिजल्ट भी डाउन चला जाएगा, ये बात आप समझिए। इसीलिए आप स्मार्टनेस तरीका अपनाइए, आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है। तो एक चैनल पर आपको बिल्कुल भी नहीं निर्भर होना है। और हाँ, खास करके सब्जेक्टिव की तैयारी उसी चैनल से कीजिए जिसके वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन याद हो जाते हैं और समझ में आता है। भले ही उसके वीडियो में एक दिन में 10 ही व्यूज़ हो, क्योंकि आपको अगर समझ में आ रहा है वही काम ना देगा। अगर लाखों व्यूज़ किसी वीडियो में चला जाता है 2-3 दिन में और उस वीडियो को देखने के बाद आपको क्वेश्चन याद ही नहीं हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, क्या फ़ायदा उस वीडियो को देखने से? कोई फ़ायदा है? आप अपने मन में सोचिए। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर लास्ट में जब रिजल्ट खराब हो जाएगा ना, तो आपका रिजल्ट कभी भी वो प्रदर्शित नहीं करेंगे कि मेरे पढ़ाए गए खराब स्टूडेंट भी थे। वो सिर्फ टॉपर को प्रमोट करेंगे, उस समय आपको बहुत ही खराब लगेगा। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है आपका, यानी 4 नंबर पॉइंट, एमसीक्यू प्रश्न की जिम्मेदारी हम लेते हैं। जी हाँ, एमसीक्यू क्वेश्चन पहले जो 40 क्वेश्चन पूछा जाता था, सारे सब्जेक्ट का जिम्मेदारी आर्ट्स वाले स्टूडेंट का मैंने लिया था और मैक्सिमम क्वेश्चन यानी 35+ क्वेश्चन आए थे हर एक पेपर में। तो फिर इस बार 30 ही क्वेश्चन है, तो 30 में 100% 30 क्वेश्चन मैच करेंगे, इसकी गारंटी है। ऐसा एनालिसिस दूंगा आप सोच भी नहीं सकते हो, ऐसा क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन की जिम्मेदारी मेरी है। अभी एमसीक्यू क्वेश्चन आप खुद से भी पढ़ सकते हो, किसी की वीडियो से भी पढ़ सकते हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय क्या निकालना है, सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन पर ही समय निकालना है। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। इसके बाद देखिए 5वां जो पॉइंट है, इसको आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ऑफिशियल जैक बोर्ड वाला प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। ऑफिशियल वाला जैक बोर्ड वाला जो सेट निकलेगा उसका तो हम लोग प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, के अलावा सारे सब्जेक्ट का 5 सेट मॉडल प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। पिछले साल भी यही चीज़ मैंने करवाया था, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। सारे सब्जेक्ट का 5 सेट मॉडल पेपर का प्रैक्टिस सेट करवाया था बचे हुए 15 दिनों में। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका ऑफिशियल जैक बोर्ड का मॉडल पेपर 2024 सेशन का किस दिन जारी होगा। देखिए इसी सप्ताह 100% जारी होने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि एक आर्टिकल के माध्यम से यही बताया गया था इसी सप्ताह के अंत तक जारी हो जाएगा। अगर इस सप्ताह के लास्ट तक अगर नहीं जारी होता है तो सोच लीजिए 24 तारीख आपका संडे हो जाता है और 25 तारीख आपका मंडे हो जाता है। इसके बाद आगामी जितने भी दिन पड़ते हैं वो सारा दिन छुट्टी का दिन चला जाएगा। 1 जनवरी तक छुट्टी रहने वाला है। तो सोचिए अगर ये छुट्टी से पहले नहीं जारी करते हैं तो इतना कम समय बचा हुआ है, तो जनवरी में अगर ये जारी करेंगे तो बच्चे किस तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे और तैयारी कर पाएंगे, इससे बेशर्मी की हद नहीं हो सकती है जैक बोर्ड के लिए। इसीलिए संभावित है कि आपका इसी सप्ताह का लास्ट दिन तक 100% जारी हो सकता है। तो ये चीज़ मेरी स्ट्रैटेजी है और आपकी स्ट्रैटेजी है। अगर इसको फॉलो कीजिएगा तो 100% आपका रिजल्ट बेहतर होगा। अभी आपके माइंड में जो स्ट्रेस लग रहा है, अभी आपके माइंड में जो टेंशन है वो दूर हो जाएगा। मेहनत तो करना होगा, कंबल से आपको उठना होगा। इस ठंड भरी मौसम में आपको हिम्मत नहीं हारनी होगी और आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो जो भी नए व्यूअर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेहतर तैयारी के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।